अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेटल्स और शेडिंग के बारे में। फ्लावर की सबसे बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हम सीखेंगे। पिछली क्लास में हम सारे लीव्स के बारे में सीख चुके हैं। लीव्स, वाइन्स, बोल्ड लीफ, दुबई लीफ, फेदर लीफ, सारे टाइप्स के हमने लीव सीख चुके हैं ना। और इस क्लास में हम सीखेंगे फ्लावर की बेसिक चीज़ें। सबसे पहले तो हम पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सबसे नंबर 1 पे पेटल बनाना है। बहुत ही इजी है। जब तक हमारा ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा डियर, हम अपने फ्लावर को नहीं बना सकते हैं। आप लोग सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो, इन सारे पेटल्स की प्रैक्टिस करो। देखिए नंबर 1, 2, फिर उसके बाद हम थर्ड बनाएंगे। थर्ड भी इसी तरह से हार्ट शेप में ही रहेगा। ये थोड़ा कर्व में है, लेकिन ये वाला कर्व में नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रहेगा। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, आप लोग इसकी प्रैक्टिस बार बार करो। ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी। सबसे पहले तो हमें फ्लावर बनाने के लिए इन्हीं सबको यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, अब हम इस वाले पेटल्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए, सारे पेटल्स का जो फेस होता है वो अंदर साइड ही रहेगा, बाहर साइड हमें नहीं निकालना है। देखिए, सारे पेटल्स का फेस जो है अंदर साइड ही रहेगा, बाहर साइड बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये वाला नंबर 4 पेटल और नंबर 5th पेटल जो है वो सेम है, बस इसके फेसेस जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। ये देखिए, एक का राइट साइड है और एक का लेफ्ट साइड है, तो हमें दोनों साइड से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग दोनों साइड से इसकी प्रैक्टिस करो, ओके। बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक हमारा ये बेस मजबूत नहीं होगा, हम आगे की फ्लावर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारा फ्लावर परफेक्ट नहीं बनेगा बिल्कुल भी। इस तरह से देखिए, ये हमारा नंबर 6 है। ये सारे पेटल्स आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। नंबर 6 और 7 जो है वो थोड़ा सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देख सकते हैं आप लोग, इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब हम बनाएंगे नंबर 8 वाला। 8 वाला पेटल्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने लिया, फिर उसके बाद ये देखिए, सेम इसी तरह से आपको भी बनाना है डियर। आप लोग अगर लीफ की क्लास को नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग लीफ की क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि लीफ वाला टॉपिक हमारा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ्लावर में अब जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें लीफ यूज़ होगा डियर, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग लीफ की वीडियो जाके देखो। जो जो नहीं देखा है, उसमें मैंने सारे टाइप्स के लीव्स आपको सिखाया है। बेसिक टू एडवांस मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से उसमें लीफ बनते हैं। ये देखिए, ये वाला पेटल्स जो है वो हम बोल्ड फ्लावर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। नंबर 11 वाला जो पेटल है, बोल्ड फ्लावर के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये नंबर 12 वाला भी जो पेटल है, उसको भी हम बोल्ड के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको भी हम डार्क कर देंगे। आगे की क्लास में जब हम सीखेंगे फ्लावर्स बनाना, तो ये ज़्यादा मोस्टली यूज़ इसका हम रोज़ बनाने में करते हैं। रोजेज़ बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। ये देखिए, हमारे सारे टाइप्स के पेटल्स बन गए हैं। इन सारे पेटल्स की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो डियर। इसकी जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी फ्लावर जो है वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये देखिए, सारे पेटल्स हो गए ना। अब हम शेडिंग वाली टेक्निक्स सीखेंगे, ओके। शेडिंग की सबसे पहले सिंपल शेडिंग सीखते हैं। एक हार्ट शेप का पेटल बना लेते हैं। हम हार्ट शेप वाला पेटल बनाएंगे, ओके। ये देखिए, हार्ट शेप का हमने पेटल बनाया और इसमें एकदम सिंपल वाली शेडिंग करेंगे। हार्ट शेप नंबर 2 में था ना, आप लोग देख सकते हो नंबर 2 में। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल वाली शेडिंग है। कोन को हमें बिल्कुल लाइटली लेना है, बहुत ही लाइटली प्रेस करना है, ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ना के बराबर हमें अपने कोन को चलाना है, फिंगर को प्रेस करना है, ओके। इस पेटल को थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमारी ये सबसे सिंपल वाली शेडिंग है। अब हम करेंगे स्ट्रोक।
स्ट्रोक शेडिंग किसको कहते हैं? देखिए अभी हम इसी तरह से एक पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए हमने पेटल बनाया। अब हम ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड, ये देखिए लाइन को हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, देख सकते हैं आप लोग, लाइन को टच नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले में हमने इस तरह से निकाला था कि लाइन टच हो रही थी ना, इस वाले में हम लाइन को टच नहीं करेंगे। ये देखिए लाइन उठाएंगे फिर हल्का सा छोड़ देंगे, उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, लाइन को हमें टच नहीं करना है। ये देखिए हमारी स्ट्रोक वाली शेडिंग बन के रेडी हो गई है। अभी हमारी अनइक्वल वाली शेडिंग है, इसमें कैसी रहेगी शेडिंग जो है वो एक साइज़ की नहीं रहेगी, छोटी बड़ी करके रहेगी। देख सकते हैं आप लोग, छोटी बड़ी करके है ना, इसी तरह से इसको कहते हैं अनइक्वल शेडिंग। बहुत सारे टाइप की शेडिंग होती है डियर, आपको हर टाइप की शेडिंग पहले सीखनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को ये सब सीखना होगा, उसके बाद जब हम फ्लावर बनाएंगे तो फ्लावर में फिर हमारी ये शेडिंग यूज़ होने वाली है, इसलिए सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस आप लोग करो। ये देखिए माउंटेन शेडिंग हम किसको कहते हैं? ये पहाड़ की तरह, पहाड़ हमारा इसी तरह बनता है ना, तो हमें ये माउंटेन शेडिंग इस तरह से लेके जाना है। सब पहले छोटा छोटा करेंगे, छोटे छोटे लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद बड़े लाइन, फिर छोटे लाइन, छोटे बड़े फिर छोटे। ओके, देख सकते हैं आप लोग। तो फिर ये हमारा बन जाएगा एक माउंटेन शेडिंग। अब हम इस पेटल को डार्क कर देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसकी फिनिशिंग थोड़ी सही नहीं थी ना, अब देख सकते हैं आप लोग परफेक्ट हो गई है। अब हमारी बनेगी जिगजैग वाली। जिगजैग हमने सीखा था ना डियर, जिगजैग लाइन किस तरह से बनाते हैं, उसी लाइन को हमें इसमें यूज़ करना है। बस डिस्टेंस थोड़ा सा कम रखना है, डिस्टेंस बहुत ही हमें कम रखना है। ये देखिए लाइन को सेम जिगजैग ही करना है, बस हमें डिस्टेंस इसमें कम रखना है। हमने डिस्टेंस कम रखा ना इसमें, ये भी हमारी एक शेडिंग है। अब हम करेंगे साइड वे वाली। देखिए दोनों साइड से इसमें शेडिंग होगी। हमने पैटर्न लिया, अब हम एक साइड इस तरफ करेंगे लेफ्ट में, फिर एक साइड राइट में शेडिंग करेंगे। ओके, ये देखिए हमारी ये लेफ्ट वाली हुई। अब हम इसमें राइट वाली करेंगे। बीच में स्पेस जो है इसमें हमारी खाली होगी, और खाली वाले स्पेस में हम इसमें कुछ भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्लावर पर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमारा फ्लावर रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि हमें इसको खाली रखना है या फिल करना है। तो मैंने इसमें अभी खाली नहीं रखा, इसमें डॉट डॉट करके इसको फिल कर दिया है। अब देखिए ये हमारा डबल साइडेड वाली शेडिंग, ये ऊपर भी शेडिंग होगी इसकी और नीचे भी शेडिंग होगी। ये हमने ऊपर शेडिंग किया, फिर उसके बाद सेम इसी तरह से नीचे भी शेडिंग करना है। शेडिंग को हमें इस तरह से करना है कि लाइन को टच नहीं करना है। ओके, दोनों लाइन ऊपर नीचे वाली लाइन को हमें टच नहीं करना है बिल्कुल भी, कि हमारी शेडिंग जो है वो परफेक्ट दिखे। इस तरह से नहीं करना है कि दोनों इशू में मिल जाए। देख सकते हैं आप लोग कि उस शेडिंग में लाइन जो है वो स्पेस खाली दिख रही है। अब हमारी देखिए ये ट्रिपल वाली शेडिंग, एक साइड हम इस तरफ करेंगे, फिर इस तरफ करेंगे, लेफ्ट राइट, फिर मिडल में। लेफ्ट हमने किया, राइट हमने किया, अब हम करेंगे मिडल वाली शेडिंग। मिडल वाली शेडिंग आप लोग देख सकते हो, हमारी स्पेस को जहाँ से खाली है वहाँ से थोड़ा सा कम लेना है, जहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये हो गई है हमारी ट्रिपल साइडेड शेडिंग। स्पेस हमें ज़्यादा खाली नहीं रखना है डियर, बहुत ही कम स्पेस हमें छोड़ना है। इस तरह से छोड़ना है कि हमारी शेडिंग जो है वो एक दूसरे से टच ना हो पाए। अगर एक दूसरे से शेडिंग टच हो जाएगी तो शेडिंग का कोई मतलब नहीं है, वो समझ में नहीं आएगी कि इसमें कौन सी शेडिंग हुई है। अब ये देखिए थिक और थिन वाली शेडिंग, इसमें हम दोनों टाइप के निकालेंगे। पहले थिक निकालेंगे, पहले थिन निकालेंगे, फिर थिक, थिन थिक। ये देखिए थिन की जगह पे
प्रेसिंग थोड़ी कम रखेंगे, फिर थिक की जगह पे प्रेसिंग थोड़ी ज़्यादा हमें रखनी है। देख सकते हैं आप लोग, इसको हम भी बोल्ड कर देंगे अभी। ये भी हमारा एक टाइप का हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे कौन सी वाली, थिक। ये थिक और थिन हो गई है। अब हमें बनाना है सर्कुलर। सर्कुलर शेडिंग में हमें कैसे करना है, सर्कल सर्कल बना देना है पूरा इसमें। इस तरह से देखिए, सर्कल 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 से पूरा हमें इसको अच्छी तरह से फिल कर देना है। इसको कहते हैं सर्कुलर शेडिंग। ओके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस बार बार करो, ठीक है। ये हमारी सर्कुलर हो गई है। अब हम करेंगे अपने हम्स वाले शेडिंग की। ये देखिए, ये हमारी हम्स हमने बनाना सीखा था ना डियर, कंगूरे जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें इसमें पूरा फिल करना है। इन सब डिज़ाइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम ब्राइडल मेहंदी में करते हैं। ये जब ब्राइडल वाला बनाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है ये वाले पेटल्स का। ये हम्स हो गया। उसके बाद हम करेंगे डॉटेड वाली शेडिंग को। ये देखिए, पेटल हमने बनाया, सारे पेटल्स हम सेम ही बनाए हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसी में सारे शेडिंग हम सीख रहे हैं। ये हमने बनाया स्ट्रोक, इसमें स्ट्रोक निकालना है। ओके, शेडिंग नहीं करनी है, स्ट्रोक निकाल के फिर हमें ये डॉट डॉट रखना है। शेडिंग नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रोक हम जो निकालते हैं वो हमारी लाइन जो है वो एक दूसरे से टच नहीं होती है, और शेडिंग में तो हमारी जो लाइन है वो टच होती है। ये फुल शेडिंग है। फुल शेडिंग हमें ऊपर से लेके नीचे तक करना है, बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं रखनी है। ये देखिए, अभी स्पेस हमने खाली नहीं रखा ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी शेडिंग इसमें करनी है। हमारी ये फुल शेडिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब ये है ऑरेंज शेडिंग। ये देखिए डियर, ऑरेंज शेडिंग। इसको हम अपने फिंगर से भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, इस तरह से हम अपने फिंगर से भी इसको टैप टैप करके कर सकते हैं, और हम इसको कोन से भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग दोनों प्रैक्टिस करो, दोनों साइड से इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, कोन से भी प्रैक्टिस करो और फिंगर से भी प्रैक्टिस करो टैप करके। ये हमारी ऑरेंज शेडिंग है। अब हम करेंगे डार्क शेडिंग वाली। ये देखिए, पेटल हमने बनाया है, इसको पूरा पूरा डार्क कर देंगे, जिसको हम कहते हैं बोल्ड। ये हमारे बोल्ड फ्लावर में ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम बोल्ड फ्लावर बनाते हैं, दुबई फ्लावर बनाते हैं, तो इसका यूज़ ज़्यादा उसमें होता है। अब हमारी लास्ट वाली जो है वो 3D शेडिंग। 3D शेडिंग में क्या होता है, डार्क टू लाइट होता है। पहले हम डार्क करेंगे, फिर डार्क से होते हुए हम लाइट तक आएंगे। ओके, ये देखिए, हमने डार्क किया, फिर इसी को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएंगे, तो फिर पूरा ये लाइट हो जाएगा। देखिए, डार्क टू लाइट हमें जाना है इसमें। इस तरह से करना है हमें कि एकदम एक जैसे ना लगे बिल्कुल भी। देखिए, डार्क टू लाइट हो गया ना ये। आपको भी इसी तरह से करना है। आप लोग डियर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस करने में नहीं हो पाएगा, इसकी प्रैक्टिस बार बार करो, ठीक है। ये देखिए, हमारी सारे पेटल्स और सारी शेडिंग कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह से देख सकते हो आप लोग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सारी शेडिंग। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो घर पे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने बेसिक फ्लावर सीखेंगे। ओके, शेडिंग तो हमने सीख लिया है, पेटल्स बना